आज हम बात करने वाले हैं सबसे नए और धमाकेदार के ड्रामा के बारे में, जिसका नाम कर्मा। नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि क्या है ये, क्या कर्म है आपके, जो अभी अभी नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुआ है। ये एक ऐसा शो है जो थ्रिल, साइकोलॉजिकल ड्रामा और सस्पेंस से भरा पड़ा है। हम करेंगे डीप डिवाइन एनालाइज, जिसमें किसी भी सीन का एक भी डिटेल नहीं छोड़ेंगे। कहानी क्या है, कैरेक्टर कैसे हैं, क्या इसमें वो धमाका है जो जबरदस्त के ड्रामा में होना चाहिए, क्या ये वर्थ वॉचिंग है या फिर स्किप करें। तो वीडियो का एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इसमें कर्मा का पोस्टमार्टम करने वाले हैं हम। चलो फिर शुरू करते हैं। नन्हे मुन्ने बालक जिनको नहीं पता है कर्मा है क्या, ये कहानी है 6 अलग अलग लोगों की जिंदगी की, जो एक एक्सीडेंट की वजह से एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। हर एक कैरेक्टर की एक अपनी काली सच्चाई है, जो किसी न किसी बड़ी वजह या किसी गलती या दोष की वजह से जुड़ी हुई है। कहानी में ये सभी एक प्लेन क्रैश में शामिल होते हैं, जिसमें सिर्फ कुछ ही जिंदगियां बचती है। लेकिन ये सिर्फ एक एक्सीडेंट है, बल्कि एक साजिश भी हो सकती है। प्लेन क्रैश का असली रीजन क्या है, जो लोग बचे हैं उनका पास्ट एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड है, क्या ये सब एक इंसान की गलती है या एक सोची समझी चाल थी, यही सब जानने के लिए आपको इसे देखना पड़ता है। ये शो स्टेप बाय स्टेप फ्लैशबैक्स, स्लो रेवलेशन और सस्पेंसफुली मूवमेंट्स के साथ स्टोरी को अनफोल्ड करता है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि ये शो सिर्फ थ्रिलर नहीं है, बल्कि ये एक डीप मोरल लेसन भी देता है कि जो इंसान करेगा उसका फल उसे मिलकर रहेगा, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। यू नो व्हाट मेक्स कर्मा स्पेशल, शो के थ्रू मल्टी लेयर स्टोरी टेलिंग है। इस शो की कहानी एक सिंपल मर्डर मिस्ट्री या थ्रिल नहीं है, बल्कि ये मल्टी स्टोरी लाइंस और डीप साइकोलॉजिकल एक्सपेक्ट को एक्सप्लोर करता है। सेकंड, मोरालिटी और साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट। कर्मा एक थॉट प्रोवोकिंग शो है, जो ये सवाल उठता है कि इंसान जो कुछ भी करता है उसका इफेक्ट उसकी लाइफ में कब कैसे वापस आता है, ये किसी को भी नहीं पता, जो कि इस शो के थ्रू काफी अच्छे से दिखाया गया है, काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, काफी अच्छे से उसे प्रेजेंट किया गया है, जो देखने में काफी इंटरेस्टिंग लगता है और मजा आता है उसे देखने में। थर्ड, कॉम्प्लेक्स और स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स। हर कैरेक्टर का अपना पास्ट है, अपनी कहानी है, अपना गिल्ट है। ये सिर्फ एक रिवेंज थ्रिलर नहीं है, बल्कि ये लोगों की सोच, उनके डिसीजंस और उनके एक्शन के असर को डीपली एक्सप्लोर करता है, जो देखने में काफी बढ़िया लगता है मुझे। एंड मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहूंगा, काफी अच्छा काम था यहाँ पे। फोर्थ, अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट एंड टर्न्स। ये शो प्रेडिक्टेबल नहीं है, कहानी हर एपिसोड के साथ एक नए टर्न लेती है और आपको कभी समझ नहीं आएगा कि एक्चुअली में विलन कौन है और असली सच्चाई क्या है। ये सीरीज बहुत ही अच्छे से सारी चीजों को कवर करती है एंड फर्स्ट हाफ में आपको कंफ्यूज भी करके रख देती है कि क्या हो रहा है, इसमें क्या चल रहा है, आप यही सोचते रह जाते हो। लेकिन जैसे जैसे आप सेकंड हाफ में एंटर करते हो, वैसे वैसे सारी चीजें आपके सामने रिवील होने लगती है, कहानी अनफोल्ड होने लगती है। यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि पेशेंस देना जरूरी है। ये स्लो पेस है, तो आपको पेशेंस देना जरूरी है। पेशेंस नहीं दोगे तो कुछ भी नहीं समझ में आएगा। ओके, कैरेक्टर की परफॉर्मेंस एंड उनका काम जो मुझे काफी पसंद आया है। द मास्टरमाइंड ली डो युन ने एक मिलीनियर बिजनेसमैन का रोल प्ले किया है, जिसके पास पावर भी है और डार्क पास्ट भी। उसकी कहानी, जोन स्यूक एक बड़ी कंपनी का ओनर है, लेकिन उसके साथ एक मिस्टीरियस पास्ट ट्रेजेडी जुड़ी हुई है। क्या उसका कनेक्शन इस प्लेन क्रैश से है? क्या उसके साथ जो हुआ वो कर्मा का एक एग्जाम्पल था? सेकंड, द रिपोर्टर शिन मिना एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट बनी है, जो इस प्लेन क्रैश और उसके पीछे के राज खोलने की कोशिश कर रही है। थर्ड, द सर्वाइवर पार्क हेसु एक एक्स पुलिस ऑफिसर जो प्लेन क्रैश में बच गया था। उसका पास्ट एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी से जुड़ा है। और भी कैरेक्टर है जो कहानी में अलग ट्विस्ट लाते हैं, लेकिन ये जो कुछ मेजर पॉइंट्स थे जो मैंने ऐड किए, पॉजिटिव की तरफ चलते हैं। इसमें क्या अच्छा है? पहला, स्टोरी टेलिंग मास्टरपीस है। शो का स्क्रीन प्ले और डायरेक्शन टॉप नॉच है, एक भी सीन वेस्ट नहीं लगता और हर मूवमेंट थ्रिलिंग है। सेकंड, जबरदस्त एक्टिंग। शो में सभी एक्टर्स ने नेचुरल और इंटेंस परफॉर्मेंस दी है, खास करके पार्क हेसो और ली डो युन ने अपने रोल्स को नेक्स्ट लेवल पर लेके गए हैं। थर्ड, सस्पेंस और ट्विस्ट टर्न्स की भरमार। एक इफेक्टिव ड्रामा में जो होना चाहिए, अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट, स्ट्रॉन्ग डायलॉग और ग्रिपिंग मोमेंट, ये सब कर्मा में भर भर के दिखाया गया है। फोर्थ, जो इम्पोर्टेंट भी है, मीनिंगफुल मैसेज एंड थीम। शो का कोर थीम कर्मा है, जो करेगा वही पाएगा। ये एक सिर्फ एक रिवेंज या सर्वाइवल स्टोरी नहीं है, बल्कि एक साइकोलॉजिकल एंड फिलोसॉफिकल कहानी भी है। नेगेटिव पॉइंट्स की तरफ चलते हैं। इसमें क्या कमी है? पहला, कहानी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। अगर आप सिंपल स्टोरी देखना पसंद करते हैं तो शायद आपको पहले कुछ एपिसोड्स थोड़े कंफ्यूज लग सकते हैं, जैसा मैंने स्टार्ट में बोला। सेकंड, स्लो पेसिंग इन सम एपिसोड्स। शो में कुछ सीन्स अननेसेसरली ज्यादा स्ट्रेचिंग किए गए हैं। फ्लैशबैक सीक्वेंस कभी कभी स्लो फील होती है। थर्ड, जो कि इम्पोर्टेंट भी है, सभी कैरेक्टर को इक्वल इम्पोर्टेंस नहीं मिली है। कुछ साइड कैरेक्टर का डेवलपमेंट उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना होना चाहिए था। आपको क्या लगता है? अगर आपने देखा है तो कमेंट्स में जरूर बताना। अगर आपको साइकोलॉजिकल थ्रिलर, मिस्ट्री, ड्रामास और डीप कॉम्प्लेक्स स्टोरी टेलिंग पसंद है तो ये शो एक मास्टरपीस है और आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। इसे मस्ट वॉच है। इसमें टोटल 6 एपिसोड है, जिनकी लेंथ 1 घंटे के अराउंड
देखने को मिलती है। इसे देखने के लिए आपको नेटफ्लिक्स का सहारा लेना पड़ेगा। एंड हिंदी डबिंग की बात करें तो वो काफी बढ़िया है, नो डाउट नेटफ्लिक्स वाले ने किया है भाई। अगर आपने कर्मा देखा है तो कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपको कैसा लगा। अगर आपने नहीं देखा है तो क्या आप देखने वाले हैं? अगर वीडियो में मजा आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मिलते हैं अगले धमाकेदार के ड्रामा रिव्यूज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।